अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकजी हुकूमत ने आज इस बात का इंकशाफ किया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना के रियासत के कर्जों की हद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अक्टूबर 2022 तक तेलंगाना रियासत का कर्ज 4,33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। लोकसभा में रियासत से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से पूछे गए एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए मरकजी ममलिकती वजीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत और हुकूमत की जेरे निगरानी चलने वाले मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और इदारों ने ये कर्ज हासिल किए। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले कर्ज का हर साल इजाफा ही होता जा रहा है। तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत का कर्ज 75,557 करोड़ रुपए था, जो माली साल 2021-22 तक 2,83,454 करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ बैंकों ने मरकजी वजारत फाइनेंस को इस बात की रिपोर्ट पेश की है कि तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ रियासत के जेर इंतजाम चलने वाले कॉरपोरेशन और इदारों को कर्ज दिया गया। 12 बैंकों से मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और इदारों ने 1,30,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया। मरकजी वजीर ने अपने जवाब में बताया कि माली साल 2014-15 में तेलंगाना रियासत ने 8,121 करोड़ रुपए के कर्ज हासिल किए थे। उसके बाद माली साल 2015-16 में 15,515 करोड़, 2016-17 में 30,319 करोड़, 2017-18 में 22,658 करोड़, 2018-19 में 23,091 करोड़ और 2019-20 में 30,557 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जबकि माली साल 2020-21 में 38,161 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 2021-22 में यह कर्ज 39,433 करोड़ रुपए था। इसके अलावा मुख्तलिफ कॉरपोरेशन और इदारों और बैंकों की जानिब से 1,50,365 करोड़ रुपए हासिल किए, जिनमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 8,871 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, ताहम 7,144 करोड़ रुपए जारी किए गए। मरकजी हुकूमत ने न सिर्फ तेलंगाना को फंड से महरूम किया है और रकमी अदायगियों में तखीर की है, बल्कि तेलंगाना को वाजिबुल अदा GST की रकम भी जारी नहीं कर रही है। मरकजी वज़रा के बुलंद दावों के बावजूद मरकज तेलंगाना को गुज़िश्ता 3 वर्षों में 2,433 करोड़ रुपए के GST मुआवजा अदा शुदा नहीं है। तेलंगाना को GST मुआवजे के तौर पर 16,570 करोड़ रुपए वसूल हुए, जो मुल्क की तमाम बड़ी रियासतों में सबसे कम रकम है। मरकज ने मालियाती साल 2020-21 और 22-21 के 1,371 करोड़ रुपए के GST मुआवजे के अलावा 2022-23 के 1,061 करोड़ रुपए के GST मुआवजे को हनूज मंजूरी नहीं दी। इन वाजिबुल अदा हुकूमत को जारी करने रियासती हुकूमत की बार बार दरखास्तों के बावजूद ताहाल मरकज से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जिसके नतीजे में रियासती हुकूमत कानूनी इम्कानात बशमूल अदालतों से रुजू होने का मंसूबा बना रही है। 1 जुलाई 2017 को GST मुतारिफ किया गया था। इस नए टैक्स के निज़ाम पर अमलावरी के सबब आमदनी से महरूम रियासतों को मुआवजा मरकज की जानिब से अदा किया जाने वाला था। मखसूस अशिया और खिदमात पर GST मुआवजे के सेस को आयद करते हुए इसके जरिए रियासतों को मुआवजा अदा किया जाना था। RBI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक GST मुआवजा हासिल करने वाली सरकर्दा 5 रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं। सनअती जोन के लिए तेलंगाना के कामारेड्डी में मास्टर प्लान की तजवीज़ के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत मुलतवी कर दी गई है। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल ने इस मास्टर प्लान के खिलाफ रियासती हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताहम हाई कोर्ट ने पॉल की अर्जी पर समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। क़ब्ल रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि मास्टर प्लान के फैसले को रोक दिया गया है। इस मौके पर हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी थी कि अदालत को बताए बगैर मास्टर प्लान पर कोई फैसला न किया जाए। अदालत की वाहिद बेंच के साथ साथ डिवीजन बेंच में भी इस खुसूस में दरखास्तें दाखिल की गई थी। डिवीजन बेंच पर पॉल ने एक फरीक के तौर पर दलाइल पेश किए। हाई कोर्ट ने आज इस मामले की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता माह के पॉल ने कामारेड्डी मास्टर प्लान की मुखालिफत करते हुए यह अर्जी दाखिल की थी।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत ने म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से मास्टर प्लान को मनसूख करने की खराजात पर कोई फैसला नहीं किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट कामारेड्डी जो मास्टर प्लान लेके आए वो नवंबर मंथ में, जो वो मास्टर प्लान के हिसाब से गांव पूरा वो मास्टर प्लान के अंदर चले जा रहे हैं। तो जो फार्मर्स है वो उनको खेत काटने वाले हैं, वो खेत का छोटा छोटा फार्मर्स है, उनका 1 एकड़ 2 एकड़ ऐसा फार्मर्स है, उनका जिंदगी पूरा वो एग्रीकल्चर करने से है, वो उनका फैमिली भी उससे चलता है। वो छोटे छोटे फार्मर्स का प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो मास्टर प्लान में इंक्लूड करके जो मुस्तैदा बिल लेकर है गवर्नमेंट, उससे वो बहुत पब्लिक फार्मर्स को, वो प्राइवेट फार्मर्स है, वो उनका क्या होना क्या है, अगर लेना मास्टर प्लान लेकर आए तो गवर्नमेंट लैंड है, अजाइन लैंड है, उसके ऊपर मास्टर प्लान बना के तुम लोग चले जाए, जो भी डेवलपमेंट करना है। अगर ये हमारा प्राइवेट लैंड लेके हमारे ज़िंदगी का जो ये एक ही असर है वो छोटा छोटा एग्रीकल्चर लैंड है, उसके ऊपर आप लोग ऐसा नहीं करना बोल के उन लोग बहुत कुछ धरना करे, ऐसे कुछ प्रोटेस्ट भी करे, मगर उसे कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं सुने। इसके बाद वो लोग आज ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करे, चीफ जस्टिस के सामने पिटीशन करके उनके वकील के साथ एडवोकेट आर्गूमेंट्स करके या ऐसा आर्गूमेंट करने से जो ये एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट की तरफ से है उन्होंने भी रिप्रेजेंट करके हम लोग ये मुस्तैदा ये मास्टर प्लान बिल्कुल टेम्पररी होल्ड में रख रहे, उसके ऊपर हम लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो बोल के हम लोग जज को ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म करें, वो रिप्रेजेंट करें। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो भी करना है तो ये पूरा कंसर्न लेना, फार्मर्स का जो इश्यूज है, इंटरेस्ट है, वो पूरा लेके इसको रिजॉल्व करना। मगर ये तब तक स्टेट हाई कोर्ट होल्ड में रखा है, जो मुस्तैदा ये मास्टर प्लान को होल्ड में रखे, कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं करके नहीं जाने का, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट टेक एनी स्टेप्स। ऐसा ऑनरेबल हाई कोर्ट 17 अप्रैल ये मास्टर प्लान होल्ड में रखा है। हज 2023 के दरख्वास्त फॉर्मों की ऑनलाइन इजराई शुरू हो चुकी है। आज रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम और दीगर अहदेदारों के हमरा हज हाउस में हज के ऑनलाइन फॉर्म्स की इजराई का आगाज़ किया। हाजी मज़ीद तफसीलात के लिए हज कमेटी की वेबसाइट या फिर उसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लोग जिंदगी में सब कुछ काम करते हैं, मगर एक ही रहता है कि कम से कम एक हज करना जो हज नहीं करे। तो हर साल की तरह इस साल भी हज कमेटी से और हज कमेटी के चेयरमैन सलीम साहब और हमारे एमएलए साहब जाफर हुसैन साहब, हमारे वसीउल्लाह साहब जो बोर्ड चेयरमैन है, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज साहब और हज कमेटी के जो इंतजाम हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब और तमाम हज कमेटी मेंबरान और तमाम मीडिया के दोस्तों, ये बहुत अहम काम होता है लोगों के लिए। बहुत लोग आखिरी उम्र में हज को जाते हैं। अल्लाह का फजल ये है कि इस मरतबा एज लिमिट नहीं रखी गई। लास्ट टाइम जो है 70 साल के बाद वालों को अप्लाई करने के नहीं था, 65 साल, इस साल 70 साल कर गया और शायद शफीउल्लाह साहब आपको डिटेल बताएंगे। और तेलंगाना के हाजियों के लिए जो हमेशा इंतजाम यहाँ से होते हैं, तेलंगाना बनने के बाद से बहुत अच्छे इंतजाम होते हैं। जो हाजी हजरात जाते हैं वापिस आते हैं, इस मरतबा जो है
अवार्ड भी मिला हमारे तेलंगाना स्टेट टच कमेटी को इंतजाम के सिलसिले में। और हमेशा सीएम साहब भी एक बात करते हैं, हाजी जो होते हैं वो अल्लाह के मेहमान, उनकी जितनी खिदमत की जाए कम है। और जो हमारे मेंबरान हज कमेटी चेयरमैन साहब है, हमारे सेक्रेटरी साहब है, या जो भी वॉलंटरी हाजियों की खिदमत करते हैं यकीनन वो खुशनसीब होते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हाजियों को जितना अच्छे से अच्छा इंतजाम हो, और हज एक टफ काम होता है मगर दिन ब दिन काफी सहूलत पहुंचाई जा रही है। और पिछले साल भी बहुत अच्छी सहूलत पहुंचाई गई और इस मरतबा भी बहुत अच्छी सहूलत पहुंचाई जाएगी। और फराइज तो जो होते हैं, सफर तो आसान हो चुका है, फराइज बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं क्योंकि हाजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी हमें कोटे में इजाफा करने की बात की है और कुछ चेंजेस लाए गए, वो भी आप शफीउल्लाह साहब में मौजूद है बताएंगे हाजियों के लिए। तो आज हम लोग जो ना डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बोल के आज हम लोग आज से शुरू करें और अल्लाह चाहे तो जो ना 1-2 दिन में स्पीड से जो है ना जितने एप्लीकेशन आते ठीक है। मगर इससे पहले क्या था, वीआईपी कोटा बोल के था, प्राइम मिनिस्टर को और हमारे एमपीज को या सेंट्रल मिनिस्टर को जिसको भी था कोटा, वो सब कोटा बर्खास्त कर दिए। कोई कोटा वगैरह किसको भी नहीं है, सब नॉर्मल है पूरा। मतलब वो जो कोटा था वो सब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे स्टेटों में और इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और हम लोग जो है वहां पर भी बिल्डिंग खरीद लेना बोल के जो है हरम में, तो वो भी कोशिश है हमारी। और अल्लाह चाहे तो एक बार हम भी विजिट करेंगे यहाँ से, हमारे ऑफिसर्स में से भी कुछ चलते, चेयरमैन साहब, हमारे मिनिस्टर साहब जो भी चलते हैं, हम लोग बराबर वहां पर एक विजिट करके हम लोग हमारे हाजियों को जितना खरीद हो सकता वैसा वहां के कौंसल जनरल से बात करके हम लोग खरीद में बिल्डिंग लेने की कोशिश करेंगे। और रुबात के लिए भी महमूद भाई और हम लोग मिलकर बात करेंगे। और रुबात तो नहीं है बोल के बोल रहे, टूट गए बोल रहे, मगर हम लोग कैसा करना क्या है वो हुसैन शरीफ साहब से जो है ना महमूद भाई के भी अच्छी बात है, तो उन्होंने भी एक बार बात करके जो है ना इंशाल्लाह कैसा हो सकता कोशिश करके रुबात का भी कराने की कोशिश करेंगे। उससे हाजियों को जो है ना थोड़ी सहूलत भी होती है, कुछ पैसे भी कम होते हैं उसमें, रुबात में उनको रूम मिल गया करेगा तो अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरी कोशिश रहेंगे। और गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का मंगल के रोज यानी 14 फरवरी को जगतियाल के कुंडागट्टू का दौरा मुलतवी कर दिया गया है। वो चारशुम्बे को दौरा करेंगे। अहदेदारों ने पहले ही उनके दौरे के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। चीफ मिनिस्टर वहां पर तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने हाईकोर्ट में एक दरखास्त दाखिल करते हुए इस बात की शिकायत की है कि रियासती हुकूमत उनके हल्के असेंबली दुबाक को स्पेशल फंड जारी नहीं कर रही है और हुकूमत सिर्फ सिद्दीपेट और गजवेल को स्पेशल फंड जारी करने के इकदाम कर रही है। अदालत ने इस सिलसिले में जीएडी सिद्दीपेट कलेक्टर, मेदक कलेक्टर और आरएनबी को नोटिस देने की हिदायत देते हुए आइंदा पेशी फरवरी के आखिरी हफ्ते में मुकर्रर की है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव अपनी ज़ाती तरजीहात में इजाफा और आवाम को गुमराह करने के लिए गलत दावे कर रहे हैं कि मुल्क का इक़्तिसादी शुबा बहरान का शिकार है। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला ने कल कानून साज असेंबली में मुल्क की शबिया को ख़राब करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि मुल्क पहले जीडीपी तरक्की के लिहाज से 11वें नंबर पर था। हाल ही में उसने बरतानिया को पीछे छोड़कर 5वां मकाम हासिल किया। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के अंदाजों के मुताबिक मुल्क में चौथे नंबर पर 2027 में चौथे नंबर पर मुल्क पहुंच जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मुल्क पैदावारी शोबे में भी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। నేను ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారు నేను రాజీనామా అయినా చేస్తాను. గత కొన్ని రోజులుగా చూస్తా ఉన్నాం కేసీఆర్ గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటికే అనేక సార్లు రాజీనామా చేశారు. ఎప్పుడు రాజీనామా పేపర్ జేబులో పెట్టుకొని తిరుగుతారు. అయ్యా కేసీఆర్ గారు త్వర సబర్ కరో, కొద్దిగా ఆగు, ఇంకా 8 నెలలే ఉన్నది కదా, ఇప్పుడు ఇంత ముందెందుకు రాసి పెట్టుకున్నారు రాజీనామా పేపరు? అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఆ రాజీనామా పేపర్ తప్పకుండా రాజ్భవన్లో ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పటిదాకా రాసి పెట్టుకోవడం ఎందుకు? అప్పుడు కొత్తగా రాసుకోవచ్చు కదా. అసలు ఎవరు అడిగారు మీ రాజీనామాలను? మాటకు ముందు కల్వకుంట్ల కుటుంబం రాజీనామా చేస్తామని బెదిరిస్తారు. తిరుమల రాయని పిట్టకథతో చెప్పాడు శాసనసభలో. తిరుమల రాయని పిట్టకథ, ఆ పిట్టకథ పూర్తిగా ఈ దేశంలో ఎవరికైనా వర్తిస్తుందంటే అది కేసీఆర్ గారికి వర్తిస్తుంది. ఆయన కథ ఆయనకే వర్తిస్తుంది. తన ఎమ్మెల్యేలు, తన మంత్రులు,
మన కేసీఆర్ గారిని ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, భగవంతుడు, తెలంగాణ పితామహుడు, देश के नेता केसीआर। वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क की नई वेबसाइट और मोबाइल ऐप का आगाज किया। इस तरह अब इस नई सहूलत के आगाज के बाद जू देखने के लिए आने वाले अफराद के लिए दाखिले का टिकट और बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ऑनलाइन बआसानी बुक करवाने की सहूलत दस्तियाब होगी। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने ये वेबसाइट तैयार की है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि चिड़ियाघर में जानवरों की जिम्मेदारी कबूल करने की स्कीम भी इसमें दस्तियाब है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस मुख्तलिफ कॉर्पोरेट इदारों से ख्वाहिश की कि वो इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए जानवरों की जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि नई सहूलत के आगाज के बाद आवाम कहीं से भी इस ऐप की मदद से ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं और अपने टिकट के लिए कतार में ठहरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कबायलियों को तालीम और रोजगार के शोबों में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा करते हुए रियासत की हुक्मरान जमात BRS के कबायली तलबा के शोबे ने शहर हैदराबाद के गन पार्क पर पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया। इस विंग ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के 10% कबायली रिजर्वेशन बिल को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। दस्तकारों के मसाइल पर वजीर IT तारक रामाराव की जानिब से शुरू की गई पोस्ट कार्ड तहरीक के तसलसल के एक हिस्से के तौर पर यह पोस्ट कार्ड तहरीक शुरू की गई है। BRS के कबायली तलबा विंग के लीडर सीनू नायक ने मुतालबा किया कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट 2014 के मुताबिक ट्राइबल यूनिवर्सिटी कायम की जाए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आने वाले दिनों में तहरीक मजीद शिद्दत पैदा करेगी। जय गिरिजन गिरिजन ऐक्य वेदिक गिरिजन ऐक्यత గిరిజన ఐక్యత జై గిరిజన గిరిజనులను అమలు చేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే గిరిజన రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలి జై గిరిజన చెప్పురా నా వెంటనే గిరిజన యూనివర్సిటీని వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గిరిజన యూనివర్సిటీని వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గిరిజన రిజర్వేషన్లను వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం గిరిజన రిజర్వేషన్లను వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ గిరిజన యూనివర్సిటీని వెంటనే నీకు రెండో कांग्रेस के अपने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत हैदराबाद ता विजयवाड़ा कौमी शाहराह 65 के 6 लेन के काम मुकम्मल करे। उन्होंने लोकसभा में इस मसले को उठाते हुए कहा कि कौमी शाहराह 65 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि शाहराह की 4 लेन के तौर पर तोसी का काम कई बरसों पहले मुकम्मल किया, उसके बाद 6 लेन का काम शुरू किया गया, लेकिन इसमें काफी ताखिर हो रही है। Adjacent to National Highway 65 and no land acquisition is required. We once again appeal to the Railway Minister to sanction a direct railway line from Hyderabad to Vijayawada via Suryapet and Kodad and provide high-speed rail connectivity. Sir, through you, I wish to appeal to the Railway Minister that there is a proposed railway line between Dornakal and Miryalaguda via Mudigonda, Nelakondapalli, Kodad, Huzur Nagar and Nedcherla. I wish to request the Railway Minister to consider early completion of the detailed project report and early commencement of work on this line. Sir, through you, I'd like to bring to the government's notice that this is a very high potential area, being the hub of cement manufacturing in India and also of rice milling in India. This railway line, when completed, I'm talking of the railway line from Dornakal to Miryalaguda via Mudigonda, Nelakondapalli, Kodad, Huzur Nagar and Nedcherla will also give you a good return on investment, and the line itself will be economically and financially viable for the railways.
So through you, I wish to appeal to the railway minister. A goods train is now running from Jaggaypet in Andhra Pradesh to Melacheru, to Mattampalli, to Janpad and to Miryalaguda. Only a goods train runs on this route. We had been appealing. सीपीआई ने तेलंगाना कांग्रेस सरबराह रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और पार्टी को मुस्तहकम करने के साथ साथ अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए रेवंत रेड्डी की यात्रा जारी है। हाल ही में हुए मुनुगुडु के ज़मीनी इंतखाब में रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस की तायद करने वाली सीपीआई ने इस यात्रा की हिमायत की है। यह यात्रा भद्राद्री कोत्तगुडम के पीनापक्का में जारी है, जिसमें बाएं बाजू की इस जमात के कई मकामी कायदीन ने शिरकत करते हुए यगानियत का इजहार किया। अलावाजी एआईटीयूसी ने भी यात्रा की तायद की। सीपीआई कायदीन रेवंत रेड्डी के साथ थे, जिन्होंने अवाम के घर घर पहुंचकर उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और वादा किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के बाद उनके मसाइल को हल किया जाएगा। सीपीआई के मकामी कैडर और एआईटीयूसी की इस यात्रा को तायद सियासी तौर पर अहमियत की हामिल हो गई। నువ్వు ప్రచారం చేయాలి అందరూ అందరి ఆధ్వర్యంలో మా కాంగ్రెస్ తీసుకురండి ఏ ఎమ్మెల్యే ఉన్నా పని చేసుకోండి। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि पंजागुट्टे के पास बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को दोबारा नस्ब करने के सिलसिले में वो गुज़िश्ता 3 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और इस सिलसिले में अदालत ने भी डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे को दोबारा नस्ब करने के सिलसिले में स्टैचू उनके हवाले किया है। उन्होंने इस सिलसिले में सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का से बात करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो मुजस्समा दोबारा पंजागुट्टे के पास नस्ब करने के लिए वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव से बात करें। हनुमंत राव ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी आयद करने के मुतालिबे पर सख्त तनकीद की। అరే చూయిస్తే మా ఉద్యోగాలు ఉద్యోగం లేకుండా మా మీద ఏదన్నా పెడతారని బీబీసీకి ఏమున్నది? కానీ బీబీసీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వార్తలు కూడా వాళ్ళు చూయిస్తారు టీవీల ద్వారా, ఏది రేడియో ద్వారా మేము విన్నాం. అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ కు చేయడం తప్పు. ఇప్పటికన్నా అలాంటి ఆలోచన మార్చుకోవాలని, నీది ఏది ఉన్నా వైడ్ పబ్లిసిటీ చేసుకుంటాం. చేసేది తక్కువ, చెప్పేది ఎక్కువ. ఏదైనా బీబీసీని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దని మరొకసారి ఒక మాజీ పిసిసి అధ్యక్షుడిగా, మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా కోరుతున్నా. ఇలాంటి డిక్టేట్ చేసి ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశమా లేకుంటే రాజుల బలన డిక్టేటర్ రాజ్యమా అని నేను కోరుతున్నా, అడుగుతున్నా. ఇదే నువ్వు చేసి ఇది డిక్టేటర్ రాజ్యం అవుతుంది కానీ ప్రజాస్వామ్య దేశంగా కొనసాగదు. దీనివల్ల నీకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది. ఇప్పటికన్నా ఆలోచన చేసి ఇలాంటి ఆలోచన ఏ జరుగుతుంది రాస్తారు. ఒక్కొక్కసారి ఒక తప్పుగా మాట్లాడితే దానికి సరిదిద్దుకోవాలి. మీ తప్పు జరిగితే कुल हिंद सनती नुमाइश को देखने और खरीदारी करने के लिए आने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इस नुमाइश की खास बात यह है कि कई दहाइयों से इस नुमाइश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टॉल्स लगाए जाते हैं। शहर हैदराबाद के मकामी अफराद के बशमूल पड़ोसी रियासतों के मुख्तलिफ शहरों से लोग 45 दिनों तक जारी रहने वाली इस नुमाइश को देखने के लिए आते हैं। उन अफराद में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। नुमाइश के अख्ताम के लिए सिर्फ 3 दिन होने के सबब हफ्ता इतवार के बखिलाफ जारी इतवार को आवाम का काफ़ी हुजूम देखा गया। इस नुमाइश में तिजारती स्टॉल्स के बशमूल सरकारी महकमे जात के बेशतर स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर सरकारी स्कीमात के बारे में आवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इस नुमाइश को पहली मरतबा देखने वालों ने इस पर मसरत का इजहार किया। बस ख्वातीन ने कहा कि वो हर साल इस नुमाइश को देखने और खरीदारी करने के लिए आते हैं।
मरकजी ममलिकती वजीर देवव सिन्हा चौहान ने आंध्र प्रदेश की वायएसआर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कर्नूल जिले के अदूनी का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल यह है कि मुलाजिमीन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस तरह न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान दिवालिया बन गए हैं, इसी तरह आंध्र प्रदेश भी दिवालिया बन गया है। हमने आधार, हमने जैम और इसके साथ साथ भी हमने इस देश में जनधन अकाउंट करीब आज के डेट में 48 करोड़ के जनधन अकाउंट, जिसके पास विदाउट सिंगल कॉइन हमने अकाउंट ओपन किया है। वो गरीब जो कभी देखता था, बैंक देखता था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि बैंक मेरे लिए नहीं है, वो बैंक गरीब के घर तक गया और आज गरीब के पास अकाउंट भी है और गरीब का सोशल बेनिफिशरीज का जो पैसा है करीब 27 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से गरीब के अकाउंट में। आंध्र प्रदेश स्टेट में अभी जो बजट डिक्लेयर किया है, उस बजट में हमने आंध्र प्रदेश को 41,998 करोड़, दैट मीन्स ओवरऑल यू कैन से 42,000 करोड़ सेंटर ने इस बार 2023-24 में आंध्र प्रदेश को बजट में अलॉटमेंट किया है पैसे का, जो सबसे ज्यादा है। आज तक 42,000 करोड़ आंध्र प्रदेश को किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इसमें हमने क्या किया है कि जो आंध्र प्रदेश सेंट्रल पेट्रोलियम ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, वाइजैक स्टील प्लांट है, उनको 683 करोड़ अलॉट किया है, अलॉटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एम्स, मन्नालगिरी अलॉन्ग विथ अदर। कुकटपल्ली में प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसों में आग लग गई, जिसके नतीजे में बसें जलकर खाकस्तर हो गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली। ओहदेदारों के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की 3 बसें आइडियल नहर के करीब ठहराई गई थी कि अचानक उनमें आग लग गई। उन गाड़ियों के ड्राइवर्स और क्लीनर्स ने आग के शोलों को बुझाने की कोशिश की। बादशाह फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी गई, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओहदेदार ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन बसों में आग लगी या फिर लगाई गई। अराजी के मसले को हल करने का मुतालबा करते हुए एक जोड़े ने तेलंगाना के जनगांव कलेक्ट्रेट की इमारत पर चढ़कर खुदसोजी की कोशिश की। उन्होंने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, ताहम वहां मौजूद पुलिस मुलाजिमीन ने उन्हें बचा लिया। जराये के मुताबिक पासर मुड्डा गांव के नसीम जोड़े के पास गांव में अराजी है, ताहम उनका इल्जाम है कि रेवेन्यू हुकाम ने उनके दादा के दौर की 8 एकड़ अराजी को किसी और के नाम मुंतकिल कर दिया। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत करने के बावजूद वो इस मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिस पर यह इंतहाई इक़दाम करने का फैसला किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले एनडीआर में इंसान की बलि की कोशिश को मकामी अफराद ने नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को पकड़ लिया। ये वाकया जिले के चोटापल्ली इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक कल शब 8 अफराद एक मासूम लड़के के साथ पहुंचे। ये अफराद उस लड़के की बलि देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताकि खुफिया खजाने का पता चलाया जा सके। ताहम मकामी अफराद ने उन मुलजिमीन को देख लिया और उनको पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान उन 8 मुलजिमीन में से 4 फरार होने में कामयाब रहे। पकड़े गए 4 मुलजिमीन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकामी अफराद के मुताबिक हालिया दिनों के दौरान शुद्रा पूजा के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। तिरुपति जिले में कत्ल की वारदात पेश आई। कल शब एक आरएमपी डॉक्टर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मकतूल बादशाह तिरुपति जिले के वेंकटगिरी मंडल में आरएमपी के तौर पर काम करता है। कल शब नामालूम हमलावरों ने तेलुगु गंगा नहर के करीब बादशाह को चाकू मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुख्तलिफ जावियों बशमूल मुखासमत के नतीजे में कत्ल की वारदात के जाविये से भी जांच कर रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।